नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन मालिकिन क़ाला बलगनी अन्नहु क़ीला ली लुक़मान अल हकीम मा बलगा बिका मा नरा यानिल फ़ज़ला क़ाला सिद्क़ुल हदीस व अदाउल अमानत व तर्कु मा ला यानीनी रवाहु फ़िल मुअत्ता। ये रिवायत हज़रत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से है। मिशकात शरीफ में ये बाब बयान किताबुर रिक़ाक़ उन बातों का बयान है जिनका ताल्लुक़ नसीहत से है, कब्र से है, आखिरत से है, अच्छाइयों से, आमाल से है और रोज़मर्रा की इंसान की ज़िंदगी में जो वाक़ियात, जो मामूलात पेश आते हैं उनके ताल्लुक़ से है। हज़रत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला ने रिवायत करते हैं, वो कहते हैं कि हमको ख़बर पहुंची कि हज़रत लुक़मान हकीम से कहा गया, क्या बात है कि हम देख रहे हैं आप इस बुजुर्गी पर, इस फजीलत पे पहुंच गए, इसकी वजह क्या है। इससे पहले जो हदीस गुजर चुकी उसमें इन चीज़ों का जिक्र था। लुक़मान हकीम, उनके ताल्लुक से दो कौल है, बाज़ लोग कहते हैं ये नबी हैं, बाज़ लोग कहते हैं ये वली थे, इससे बहस नहीं है, मगर हिकमत वाले थे, दाना थे, बुजुर्ग साहिब अक्ल थे। जब भी बोलते तो बेहतर बोलते थे, कम बोलते थे और जब बोलते तो दानाई और हिकमत की बातें बोलते हैं। इमाम मालिक रिवायत करते हैं, कहते हमें खबर पहुंची, बात पहुंची ये कि लुक़मान हकीम से पूछा गया क्या बात है, आज हम आपको इस फजीलत पे देख रहे हैं, ये फजीलत आपको कैसे हासिल हो गई कि आप इस मकाम और इस मनसब पे पहुंच गए। लुक़मान हकीम कहता है कि तीन बातों पे अमल किया तो फजीलत मिल गई। फरमाते हैं सिद्क़ुल हदीस, बात सच्ची बोलता हूँ, अदाउल अमानत, अमानत वक्त पर जिसकी है उसे अदा कर देता हूँ, व तर्को मा ला यानीनी, और जो चीज़ बेहुदा या जो बात बेफजूल है उसे छोड़ देता हूँ। अल्लाह ने ये मर्तबा दे दिया। इंसान की ज़िंदगी में सच्चाई की बड़ी अहमियत है और इस्लाम ही नहीं, दुनिया में जितने मज़हब हैं उन मज़हब की जितनी धार्मिक किताबें हैं, धर्म शास्त्र हैं, इन सब में बात सच्ची कहने का हुक्म भी है, आदेश भी है और उसको वो बेहतर ही समझते हैं। इसमें इस्लाम की खुसूसियत नहीं है, हर मज़हब में यह है कि बात सच्ची बोलो, मगर इस्लाम अपनी नौयत के साथ, हुजूर अपने अंदाज के साथ जो बात बयान करते हैं उसमें बहुत बड़ा फजल व कमाल होता है। तो इमाम मालिक रिवायत की कि लुक़मान हकीम कहते हैं सच्ची बात और अदाउल अमानत, अमानत लौटा देना, इसके ताल्लुक से मैं अर्ज कर चुका, सिर्फ माल ही में अमानत नहीं होती, इंसान के ऊपर अमानत कई तरह की है। हमारे जिस्म जो है वो भी हमारे लिए अमानत है, उसे वहीं खर्च करो जहां उसको खर्च करने का रब ने हुक्म दिया है, उसके अलावा खर्च करना ये खयानत है, उसके अलावा खर्च करना ये खयानत है। वह तर्को माला यानी, और कहते हैं उन चीज़ों को छोड़ दिया जो चीज़ कुछ फ़ायदा न दे, माला यानी, जिसमें कुछ न हो, बेहुदा बातें और फजूल बातों को छोड़ दिया। इंसान की ज़िंदगी में उसके कैरेक्टर को अच्छा बनाने के लिए सबसे बड़ी चीज और अहम रोल होता है वो उसकी जबान का होता है। जबान से उसका कमाल छलकता है, उसका फजल छलकता है और ये पता चलता है कि ये किस दर्जे और किस कैटेगरी का आदमी है। अल्लामा सादी कहते हैं ता मरद के सुखन न गुफ्ता बाशद एब और हुनर न हुफ्ता बाशद, आदमी जब तक बात नहीं कहेगा उसका एब और हुनर छुपा रहेगा बात करने से, मगर बात वो कीजिए जिस बात में फजल हो, कमाल हो, और जो बात
फजूल ना हो। तो कहा तर्को माला यानी नहीं, उन चीजों को छोड़ दिया जो बेहुदा बातें हैं, बेहुदा काम है। इस ताल्लुक से हदीस पाक में आया है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम दो चीजों की जमानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत दूं। हुजूर कहते हैं, हुजूर ने इशारा फरमाया कि जो तुम्हारे रान के दरमियान है, यानी शौवत मुराद है, जो तुम्हारे दोनों पांव के दरमियान है, इसकी, और हुजूर ने अपनी जबान को पकड़ के फरमाया कि इसकी, इन दोनों की हिफाजत की तुम गारंटी दे दो, नबी तुम्हें जन्नत की गारंटी दे रहा है। इसलिए कि ज्यादा वबाल या तो जबान से या शौवत से, इंसान को ज्यादा आखिरत में अजाब इन्हीं दो वजहों से दिया जाए। कहीं कुछ कहना है और हमेशा बड़बड़ाते रहना, फजूल बातें करते रहना। अल्लामा सादी कहते हैं कि जहां तेरी बात की अहमियत ना हो वहां मुफ्त में मशवरा देना नहीं चाहिए। जहां बात की अहमियत ना हो वह मुफ्त में मशवरा देकर अपना वक़ार डैमेज कर रहा है, अपने किरदार को जो है कमजोर बना रहा है। कहते हैं कि खामोश रह और जिस महफिल में तेरी बात का वजन हो वहां बात कर, और जहां तेरी बात कबूल न की जाए, बात करना तो दरकिनार, वहां जा भी मत। इससे किरदार बनता रहेगा, इससे कैरेक्टर। और खासकर हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं इस पे खास अमल उलमा को होना चाहिए। जहां जहां बैठकर गप्पे उड़ाते रहें और हर जगह हर कस तो नाकस की महफिल में बैठ जाए, तो जबान की बड़ी अहमियत है। उसको जो सही इस्तेमाल करता है वो बहुत बेहतर तरीके से अपने किरदार पर अजमत के पौधे लगा देता है, अजमत के फल लगा देता है। तर्को माला यानी, अब बातों का जहां तक ताल्लुक है, फजूल बातें, देखिए कुरान मजीद में इसके ताल्लुक से एक बहुत बड़ा चैप्टर है। सूरह यूसुफ जो नाजिल हुई ना, अगले जमाने में कुछ किस्सा गो आते थे अरब में, किस्सा कहानियां, भूत परियों की कहानियां सुनाते थे रात को। अरब वाले, अहले अरब अपने खाने पीने से फारिग हो जाते और बच्चे बूढ़े जवान सब बैठते, और बाहर से लोग आते थे और कहानियां उनको सुनाते थे, भूत की, परियों की, राजाओं की। 20-25 साल पहले हमारे यहाँ भी ये रिवाज था, मगर अब कम हो गया, इसलिए कि उसमें जो टाइम होता था अब टीवियों में चला गया। वो टाइम तो अब कहने वाले नहीं आते, वो ऐसे स्क्रीन पे सब आ रहा है। तो कहानियां सुनाते थे और उसको धारावाहिक करते थे, सीरियल वाइज करते थे। अब कल बताऊंगा कि परी को फिर कौन ले गया, फिर परी का क्या हुआ, इस तरह। तो फिर वो मुकम्मल तौर पे उसका जो लुब्बे लुबाब होता था, उसका जो दारो मदा झूठ पे होता था, मन घड़त कहानियां होती थी जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक ना होता था। तो सूरह यूसुफ के नाजिल होने में जितनी वजूहात हैं, मिन जुमला एक वजह ये भी है, वो सामिरीन कहते हैं किस्सा गो, कहानी कहने वाले, वो उनके रद्द में नाजिल हुई। कहा कि महबूब ये तो गलत कहानियां, भूत परी और इन सारी चीजों की गलत कहानियां बयान करके लोगों का वक्त वेस्ट करते हैं, जाये करते हैं, रातों की रातें निकल जाती हैं, जिन कहानियों में न दुनिया का फायदा न आखिरत का फायदा। महबूब आप उन्हें ऐसी हकीकत कहानी सुनाएं जिसका ताल्लुक नबियों से और जिसका ताल्लुक बुजुर्गों से, यूसुफ अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम से। आप उन्हें वो किस्सा सुनाए जिसमें कहानी की तरह वारदात है, जिसमें भी जो है बहुत बड़े राज और न्याज की बातें हैं, जिसमें भी सीक्रेट है कि बाद में क्या होगा, बाद में क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। उन्हें वो कहानियां सुनाए जो हकीकत में कहानी नहीं, एक नबी के साथ होने वाले वाकयात हैं। तो सूरह यूसुफ में वही राज है, सीरियल वाइज है। सूरह यूसुफ में आगे चलकर पता चलता है कि जिस भाई यूसुफ को उनके भाइयों ने कुएं में डाला था, आखिर में राज खुलता है कि कहत के जमाने में जब मिस्र में गल्ला लेने गए हैं तो जो बादशाह गल्ला दे रहा है वही हमारा भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम है। तो ये तर्को माला यानी नहीं, उन चीजों को
छोड़ देना जिसका ताल्लुक फजूल से है, फजूल की बातें। और बुजुर्गों ने, अल्लाह वालों ने लिखा है, जो ज्यादा बोलता है ज्यादा फंसता है। ज्यादा बोलेगा तो ज्यादा फंसेगा। फिर लोग बोलते हैं कि खता हो गई, नहीं बोलना चाहिए था, वहां ये बोल दिया। अल्फाज इस तरह है कि अक्लमंदों ने कहा है कि तीर भी वापस आ सकता है। अभी के जमाने में तो तीर, कहावत मशहूर थी, निकला हुआ तीर और कहे हुए अल्फाज वापस नहीं आते। अभी जो आधुनिकताएं हैं, निकला हुआ तीर खींचा जा सकता है मगर निकले हुए अल्फाज नहीं खींचे जा सकते। इसलिए तर्को माला यानी नहीं, उन बातों को छोड़ देना। हदीस शरीफ में आया है कि जब जरूरत हो तो बात कर, वरना खामोश रहे, इस पे भी तुझे अजर मिलेगा, इस पे भी तुझे अजर मिलेगा। खामोश रहे। बेकार की बातें, फजूल की बातें, उसमें झूठ की आमेजिश हो। और हर किसी, और इमाम मालिकी का एक कौल है, आप फरमाते हैं कि किसी आदमी के झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि हर सुनी सुनाई बातें कर दे। हर किसने कहा, फुला ने कहा, उसकी कोई डिटेल तहकीक और उस पे जो है कुछ जो है गौर खोज नहीं किया। तो इमाम मालिकी का कौल है, किसी आदमी के झूठा होने के लिए इतना ही काफी है, हर कोई सुनी सुनाई बात कह देता है। उसने कहा, फुलाने कहा, इसने कहा, उसने कहा, अब यही बातें सुना देता है, ये आदमी झूठा होता। फिर उससे मुआशरे में झगड़े और फसाद होते हैं। जहां जरूरत है वहां बात की जाए, वरना खामोश रहे। हजरत आज दोपहर को इसी हदीस के ताल्लुक से वाकया बताया था। इमाम आजम की बारगाह में एक शख्स खामोश रहता था, बैठा ही रहता, कुछ पूछता ही नहीं। और आप दर्स देते तो सब सवाल करते जो कंफ्यूजिंग होते, डाउट्स होते। तो इमाम आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस आखिर में बैठने वाले साहब से कहते हैं कि तुम कभी कुछ सवाल नहीं करते, कभी तुम भी सवाल करो। तो उस वक्त बयान रोजे का चल रहा था। का हुजूर रोजा कब तक है? इमाम आजम कहते हैं तुलुए फजर से लेकर गुरूब आफ्ताब तक, सूरज डूबने तक रोजा है। कहते हजरत कभी ऐसा हो कि सूरज डूबे ही ना, तो कब तक? तो इमाम आजम कहते हैं अच्छा तू खामोश रहे वहीं बेहतर है, तो खामोश रहे वहीं बेहतर है। तो ये हो जाए तर्क माला यानी नहीं, वही बातों को छोड़ दे जिसमें कुछ फायदा नहीं है, फजूल की बातें। और हर जगह जो है अपनी जहां अहमियत ना हो वहां अपनी बातों को घुमाते फिराना ये बेहतर नहीं है। इसलिए कहा इमाम मालिक कहते हैं फजीलत इसलिए मिली, सच्ची बात कहता रहा, अमानत अदा करता रहा और बेहुदा बातों को छोड़ दिया। और आदमी जब कुछ नहीं बोलता है और कभी कभी बोलता है तो दानाओं का कौल है कि उसकी बात कबूल की जाती है, उसकी बात कबूल की जाती है। कभी नहीं बोलता हो, आज बोला है अच्छा बोला हो, लोग उसकी तरफ राजी होंगे, लोग उसकी बात में गौर व फिक्र करेंगे। कभी बोलता नहीं है, आज बोला है, और जब कभी बोलेगा तो यकीनन वो अच्छा और बेहतर ही बोलेगा। यही होता है। अन अबी हुरैरा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तजीउल आमाल फतजीउस सलाह फतक़ूल या रब्बी अनस सलाह। हजरत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन आमाल अल्लाह की बारगाह में पेश होंगे। तो नमाज आएगी, फतक़ूल या रब्बी अनस सलाह, नमाज कहेगी मौला मैं नमाज, अनस सलाह मैं नमाज। अल्लाह फरमाएगा इन्नका अला खैर, अच्छा तू भलाई पर है, तू भलाई पर है, मतलब तू भलाई पर है और जिसने तुझे अदा किया है वो भी भलाई पर है, यही मुराद है। सुम्मा फिर आका कहते तजीउ सदका, फिर अल्लाह की बारगाह में सदका आएगा। फक़ूल या रब्बी अनस सदका, कहेगा मौला मैं सदका। अल्लाह फरमाएगा अच्छा इन्नका अला खैर, तू भलाई पर, और जिसने तुझे अदा किया वो भी भलाई पर है। सुम्मा यजीउ सियाम, फिर रोजा आएगा। ये सारे आमाल बारगाह इलाही में आएंगे। अल्लाह ताला इन्हें भी मरई शक्ल देने वाला है, जिसको देखा जाए ये नमाज है ये रोजा है। नमाज हम अदा करते हैं, एक नमाजी दिख रहा है मगर नफ्से नमाज दिख रही है, नफ्से नमाज नहीं दिख रही है। हज अरकान अदा करने वाला हाजी दिख रहा है मगर नफ्से हज नहीं दिख रहा है। कयामत के मैदान में अल्लाह इन सबको शक्लें देगा और ये बारगाह रब में आएंगे।
नमाज आई है, रोजा आए है, और नमाज कहेगी मौला, एक हदीस पाक में आया, नमाज कहेगी मौला मैं उसे ना, तू मुझे कहाँ भेजेगा। नमाज कहेगी, हदीस पाक का मफहूम है, मौला तू मुझे कहाँ भेजेगा। रब कहेगा तू नमाज है और तो इबादत है, तुझे मैं जन्नत में दाखिल करूंगा। तो नमाज कहेगी मौला तेरी जात की कसम मैं ऐसे न जाऊंगी, जिसने दुनिया में मुझे पकड़ा था उसे लेके जाऊंगी। दुनिया में जिसने मुझे पकड़ा था आज मैं उसे पकड़ के ले जाऊंगी। तो नमाज नमाजी को ले जाए, रोजा रोजेदार को ले जाए, हज हाजी को ले जाएगा, अकेले नहीं जाएंगे, अदा करने वालों को ले जाएंगे। तो ये सब भी जन्नत में जाएंगे आमाल। तो फिर आमाल अकेले नहीं, साहिब आमाल को लेके जाएंगे, ऐसे ही छोड़ेंगे क्या। इसलिए बुजुर्गों ने कहा है जो नमाज को नहीं छोड़ता उसे नमाज कभी नहीं छोड़ेगी, उसे नमाज कभी ना छोड़े। ये बुजुर्गों की बातें हैं। खैर, तो सदका आएगा, फ़क़ूल या रब्बी अना सदका, कहेगा मौला मैं सदका। अल्लाह फरमाएगा इन्नका अला खैर, हाँ तू भलाई पर है। सुम्मा यजीउ सियाम, फिर रोजा आएगा, फ़क़ूल या रब्बी अना सियाम, कहेगा मौला मैं रोजा। अल्लाह फरमाएगा इन्नका अला खैर, तू भलाई पर और जिसने तुझे अदा किया वो भी भलाई पर। सुम्मा यजीउल अमाल अला ज़ालिक, फिर दूसरे अमाल इसी तरह आते रहेंगे। ज़कात है, हज है, तहज्जुद है, अवाबीन, इशराक, चाश, सलातु तस्बीह, सलातु तौबा, छुपके से सदका, ये सारी चीजें अलग तरतीब आती रहेंगी। और अब कहेगा तू भलाई पर, जो तुझे अदा किया वो भी भलाई पर। फिर क्या होगा, फ़यक़ूल, अल्लाह ताला सबसे कहता रहेगा तुम भलाई पर। सुम्मा यजीउल इस्लाम, फिर इस्लाम आएगा। क्या आएगा, इस्लाम आएगा। फ़यक़ूल या रब्बी अंत सलाम व अनल इस्लाम, इस्लाम बारगाए रब में आएगा और इस्लाम कहेगा मौला मैं इस्लाम तू सलाम। अल्लाह अल्लाह, कितनी प्यारी बात है। मौला मैं इस्लाम तू सलाम, यानी तू सलाम है और इस्लाम में भी सलाम और सलामती है। तो रब की बारगाह में कहेगा मौला तू सलाम में इस्लाम। अल्लाह ताला फरमाएगा इन्नका अला खैर, तू भलाई पर है, मगर फर्क यह है इन्नका अला खैर, तू भलाई पर है। बिका अल्यौम आखिज़ुम व बिका ऊती, मगर आज ए इस्लाम तेरी वजह से लोगों को पकड़ूंगा और तेरी ही वजह से लोगों को छोड़ूंगा। क्या मतलब, बुनियाद इस्लाम है, असास इस्लाम है, फाउंडेशन इस्लाम है और जड़ इस्लाम है। अल्लाह फरमाते तेरी वजह से पकड़ूंगा, यानी जिसने दुनिया में इस्लाम कबूल न किया आज वो पकड़ा जाएगा, और तेरी वजह से छोड़ूंगा, जो तेरे साथ आया है उसे छोड़ दिया जाएगा, यानी मुसलमान को छोड़ दिया जाएगा। इसलिए कि बुनियाद तो इस्लाम है। अगर इस्लाम है तो नमाज है, इस्लाम है तो रोजा है, इस्लाम है तो ज़कात है। इस्लाम के बगैर रोजा रोजा नहीं, ज़कात नहीं है। तो अल्लाह कहेगा तेरी वजह से आज पकड़ूंगा और तेरी वजह से छोड़ दूंगा। तो जो इस्लाम लेके आएगा तो फिर उसकी नमाज, उसके रोजा, वो सब खैर पर है। और जो इस्लाम के बगैर आएगा तो फिर नमाज नहीं। कभी सर बसजदा में हुआ तो ज़मीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। तो फिर वो नमाज नहीं, आमाल की कबूलियत के लिए इस्लाम शर्त है। इसलिए काफिर का सदका कबूल नहीं है, काफिर का सदका कबूल नहीं है। हाँ, दुनिया में इतना है कि काफिर को अल्लाह उस सदके का बदला दे देता है, इसलिए कि अल्लाह हर बंदे को उसके अमल का बदला दे ही देगा। तो काफिर को दुनिया में दे देता है कि तूने दुनिया में किसी की मदद की, सदका दिया, किसी की हेल्प की, चलो दुनिया में उसे दे दिया। आखिरत में सिर्फ आमाल का बदला मोमिन के लिए है, सिर्फ ईमान वालों के लिए आखिरत में आमाल का बदला है। और कुफार के लिए अल्लाह ताला दुनिया ही में दे देता है। इसलिए अल्लाह इतना देता है कि आज देखो मुसलमानों के मुकाबिल वो बेहतर हालात में है, इसलिए कि उनका दे देता है अल्लाह ताला, तो वो बेहतर हालात में है। ऐसा हर जमाने में रहा है, मगर मोमिन को अल्लाह ताला इसका बेहतर बदला आखिरत में देने वाला है। तो जहाँ इस्लाम है वहीं पर खैर है, जहाँ इस्लाम नहीं तो फिर वो नमाज नहीं, वो रोजा नहीं। फिर आका ने आयत करीमा तिलावत फरमाई,
वक़ाल अल्लाहु तआला फी किताबी मन यब्तगी गैरल इस्लाम दीना फलन युक़बला मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। जो इस्लाम के अलावा कोई और दीन तलाश करे फलन युक़बला मिन, तो जरूर हरगिज कबूल न किया जाएगा, व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, और वो आखिरत में घाटे खसारे और नुकसान वालों में है। इस्लाम के अलावा कोई और दीन चाहे तो फिर कबूल नहीं किया जाएगा। तो ये सारे आमाल भलाई पर है, मगर इस्लाम बुनियाद है। सुनिए आगे वाली हदीस। अन आयशा क़ालत काना लना सित्रुन फी तमाथिल तैर फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या आयशा हव्वलीही फ़इन्नी इज़ा रायतु ज़करतु दुनिया। हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रिवायत करती हैं, फरमाती हैं कि हमारा घर में एक पर्दा था, एक कपड़े का टुकड़ा खिड़की के ऊपर लगा हुआ था। हजरत आयशा कहती है हमारा घर में एक पर्दा था जिसमें परिंदों की तस्वीर थी, तमासिलो तैर, परिंदों की तस्वीरें थी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको देखा, हुजूर फरमाती या आयशा हव्विलीही, ए आयशा इन तस्वीरों को यहाँ से हटा दे। फ़इज़ा रायतु ज़करतु दुनिया, जब इसे देखता हूं तो दुनिया याद आती। तो तस्वीर रसूल पाक के घर में, सवाल होगा। तो ये बात शारहीन फरमाते हैं कि वो शुरू का मामला है जब तस्वीर की हुर्मत नाजिल नहीं हुई थी, तस्वीर की हुर्मत नाजिल न हुई थी उस वक्त का मामला है। या फरमाते हैं कि वो इतनी बारीक और छोटी तस्वीरें थी कि जिसको गौर से देखा जाए तो तस्वीर मालूम होता। तो असल में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इससे कराहत की वजह क्या है? वजह यह है कि उस जमाने में जितने शाही बादशाह हुआ करते थे उनके यहां जो पर्दे लगा करते थे उन पर्दों में नक्शो निगार होते थे, और हर बादशाह अपने दरवाजे पर एक ऐसा पर्दा लगाता था जिसमें शेर की तस्वीर होती थी। जिस हैसियत का वो मालिक होता था वैसी तस्वीर, बादशाह है उसको शेर से तस्वीर दी जाती है। तो फिर इस तरह, और उन्होंने अपने महलात, अपने मकानों को तस्वीरों से सजा के रखते थे, और उसी को जो है उस पे वो फख्र करते थे, उस पे जो है वो घमंड उनके दिलों में पैदा होता था। तो अब उन्हीं सारी चीजों की वजह से, या ये कि तस्वीर है इसका ताल्लुक दुनिया से है, इसका ताल्लुक घर को सजाने से है, इसका ताल्लुक घर को आरास्ता करने से, इसका ताल्लुक जो है अमीरी से है, इसका ताल्लुक बादशाहों से है, और इन सब का ताल्लुक दुनिया से है। इसलिए सरकार फरमाती आयशा इन तस्वीरों को हटा दो, जब इन्हें देखता हूं तो दुनिया याद आती है। मुझे दुनिया में क्या मतलब, मैं तो अपने रब की बारगाह में आखिरत तलब करने वाला, मुझे दुनिया। हुजूर फरमाते वमा अली व दुनिया, एक हदीस पाक में आका फरमाते मेरा वो दुनिया का क्या, पीछे हदीस गुजर चुकी। हुजूर कहते हैं वमा अली व दुनिया, ऐ साहबा मेरा वो दुनिया का क्या, यानी मैं दुनिया में नहीं हूं, और दुनिया में जो तुम्हारे सामने हूं ये अल्लाह का पैगाम, उसके दीन की तबलीग के लिए हो, मेरा और दुनिया का कुछ नहीं। हुजूर फरमाते हैं मेरी जिंदगी तो ऐसी है कि जहां कोई मुसाफिर सफर करते हुए बैठता है और आराम जब करता है और फिर आगे मंजिल में जब जाने लगता है तो फिर दरख्त को नहीं लेता है, साया छोड़ के मंजिल की तरफ जाने लगता है। हुजूर फरमाते वो दरख्त ही दुनिया है, मंजिल आगे है, मंजिल। इसलिए आका कहते वमा अली व दुनिया, मेरा वो दुनिया का क्या, मैं न कभी इनकी तरफ रगबत करता हूं, न कभी वो चीज जिसका ताल्लुक दुनिया से है, जिसका ताल्लुक दुनियादारी से है, कभी भी सरकार ने वो चीज इख्तियार न फरमाई, हमेशा इसकी तालीम देते रहे। और दुनिया की मजम्मत पूरे बयान में मैं बारहा अर्ज कर चुका हूं, दुनिया से मुराद वो दुनिया है कि उसमें लगकर इंसान गाफिल हो जाए, नमाज फराइज वाजिबात छूट जाए, ये मुराद है। तो हुजूर कहते मेरा वो दुनिया का क्या। इसलिए बारहा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन चीजों को तर्क कर दिया जिसकी वजह से कोई ये कहे कि इस चीज का ताल्लुक दुनिया से है, और रसूल पाक ने उसको किया। एक सहाबी की जमात बाहर से आए थे कुछ लोग, और वो ईमान ले आए थे, और एक सोने का टुकड़ा हुजूर की बारगाह में तोहफे में पेश किया था, सोने का टुकड़ा। अब सोने का ताल्लुक दुनिया से है, जन्नत में तो सोने की कमी नहीं है,
अदना जन्नती को जो अल्लाह ताला लिबास देगा। आगे बाब आ रहा है, बाबो सिफत अहलिल जन्ना, जन्नतियों के खूबियों का बयान। बड़ा जो है दिलचस्प बाब है। आपको मैं अर्ज करूंगा, जब वो शुरू होगा आप तशरीफ लाइएगा। लोग राजी हो जाते हैं जन्नत का बयान सुनते हैं, जिससे लगता है अभी पहुंच ही गए। तो अदना जन्नती को जो अल्लाह ताला कुर्ता देगा, पोशाक जन्नती, उसका जो हीरा है, इसमें जो मोती लगा होगा, रसूल पाक फरमाते हैं अगर एक मोती कट के जमीन पे गिर जाए तो दुनिया का मशरिक को मगरिब जगमगा जाए। तू दिया बिहुल मशारिकल व मगारिबहा, उससे जो है दुनिया का मशरिक और मगरिब यानी एक से किनारे से दूसरा किनारा जगमगा जाए, उतनी उसके अंदर नूरानियत है। और हुज़ूर फरमाते हैं ये एक हीरा दुनिया की सारी जायदाद को मिला दो तब भी उसकी कीमत को ना पहुंचे। उसकी कीमत, दुनिया की सारी जायदाद, हाँ इसमें अंबानी भी आ गया, टाटा बिरला मित्तल अदानी सब आ गया, सब आ गया, इन सबको मिला तो अदना जन्नती के पोशाक में लगा हुआ हीरा, उसकी कीमत को दुनिया के सारी दौलत यानी अब से लेकर जब तक दुनिया बनी और अब जब तक दुनिया रहे, इन सब दौलतों को मिलाओ तो उस हीरे के बराबर ना हो। बताओ ये क्या है? अल्लाह जन्नत में अहले ईमान से खिताब करेगा, ईमान वालों से जन्नत में अल्लाह ताला बात करेगा तो एक जुमला ये भी होगा, बिमा तुमिनून बिल्लाह, ये जो जन्नतियों तुम देख रहे हो ये बदला है कि तुम दुनिया में ईमान लाए थे, दुनिया में ईमान लाए थे, उसका बदला है। इसलिए हकीकी जिंदगी तो वही की है। हकीकत तो इमाम गजाली लिखते हैं, याद रखो दुनिया के 70-80 साल में फंसकर कभी वो नेमतें हाथ से न छूट जाए, यहाँ फंसकर कभी वो आखिरत की हमेशा की नेमतें हाथ से न चली जाए। इसलिए दुनिया में जो जाता है जाने दो, आखिरत नहीं जानी चाहिए, कब्र नहीं जानी चाहिए। असल तो वही है, मकाम तो वही है, ठिकाना तो वही है। इसलिए इमाम गजाली कहते हैं दुनिया के लहवो लईब और दुनिया की आराइश और रौनकों में याद रखो, हमेशा फिक्र करो कि यहाँ के 100 साल 80-90 साल की जिंदगी में कभी आखिरत की हमेशा की नेमतें हाथ से न चली जाए। दुनिया चली जाए तो जाने देना, आखिरत को नहीं जाने देना। अहम तो यह है, बेहतर तो यह है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ईमान है, आखिरत है, यही है। दुनिया तो एक दरख्त की तरह है कि मुसाफिर जा रहा है, आगे मंजिल का सफर है और आगे जाएगा, दरख्त वहीं पे रह जाएगा। ये आखिरत सबसे बड़ी बात है। पिछले दिनों एक वाक़या अर्ज किया था, एक अल्लाह वाले थे, उनके मकान में चोरी हो गई। सुबह उठे तो सजदा शुक्र अदा करने लगे। हम लोग वावेला करने लगते हैं, पहले बापू के पास जाते, बापू नारी दियो फालनामे में। तो बुजुर्ग अल्लाह वाले साहिब दिल थे, देखा पूरे घर से सामान, पहले तो सामान उनके पास थोड़ा होता था, सारा सामान ले गए। सुबह पता चला तो सजदा शुक्र अदा कर रहे थे और लोगों ने पूछा हुजूर इस पे सजदा शुक्र अदा कर रहे हो? वो बुजुर्ग ने कितना प्यारा जवाब दिया। वो कहते हैं अल्लाह का शुक्र है, दुनिया की दौलत गई है, आखिरत की तो बाकी है। अभी तक आखिरत की दौलत किसी ने चुराई नहीं है, अल्लाह तेरा करम है, दुनिया की दौलत गई है, आखिरत का जखीरा तो दिल में बाकी है। अहम तो यह है, ये तो बाद में भी आ जाएगी, मगर ये अहम है, ये अहम है कि मौला तेरा शुक्र है कि दुनिया गई है, आखिरत तो अभी दिल में मौजूद है, सलामत है। ये अहलुल्लाह और सालिहीन की बातें। कभी हम लोग इन चीजों पे शुक्र करते हैं क्या? नहीं करते। इन चीजों पर भी शुक्र करना चाहिए। और अक्सर इमाम मोहम्मद गजाली का कौल पेश करता हूँ, आप फरमाते हैं कि जब हाजतों के लिए नमाज पढ़ते हैं तो कभी कभी इसलिए भी नमाज पढ़ा करो 2 रकात नफल कि मौला तेरा करम है कि भरी दुनिया में खरबों काफिर हैं, मगर तूने इन सब में मुझे ईमान दिया है, मुझे मोमिन बनाया है, तेरा इसलिए सजदा शुक्र अदा करता हूँ। तो फिर अल्लाह वाले सालीन सूफिया लिखते हैं अल्लाह ईमान बढ़ाएगा, ईमान में ताजगियां देगा और फिर अल्लाह ताला ईमान पे इस्तिकामत भी देगा। तो ये होता है आखिरत बेहतर, और आखिरत मैन है और वही असल है, वही कुल है, वही सब कुछ है। इसलिए उसकी फिक्र करनी चाहिए।
तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह वही बात इरशाद फरमाते। वो सहाबा कुछ ईमान लाए थे, सोने का टुकड़ा दिया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल से कहा, ये घर की किसी खातून से फरमाया इसको रखो। फिर सहाबा किराम और उन जो है उन वफद जो आया था उनसे बातें करने लगे। इतने में नमाज का वक्त आ गया। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ले पे तशरीफ ले गए। फिर जैसे नमाज आप शुरू फरमाते फौरन जो है मुसल्ले से हटे, हुजरे में आए और कहा, ए आयशा, वो जो लोग सोने का टुकड़ा दे गए थे वो कहाँ है? कहा, या रसूलल्लाह ये है। हुजूर गुलाम को देते का जाओ, इसकी कीमत कराओ और इसको पहले मदीना में तकसीम करो, पहले मदीना में तकसीम करो। मेरा वो सोने का क्या? कहीं फरमाते मेरा वो दुनिया का क्या, मेरा वो सोने का क्या। जब आपके उस खादिम और गुलाम ने वो सोना मदीने के गुरबा और फुकरा में तकसीम किया, तब रसूल पाक मुसल्ले पे आके नमाज पढ़ाते। तो यही होता है कि इसलिए आका फरमाते, हव्वली आयशा, इन तस्वीरों को हटा डालो। फ़इन्नी इज़ा रायतु ज़करतु दुनिया, जब इन्हें देखता हूँ तो दुनिया याद आती। और मुझे वो दुनिया से कोई मतलब नहीं है, मैं तो आखिरत को याद करने वाला, आखिरत की तरफ रग़बत देने वाला। यही है। अन अबी अय्यूब अल अंसारी क़ाला जा रजुल लिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल इज़नी औजिज़ फ़क़ाल इज़ा क़ुमत फ़ी सलातिक फ़सल्ली सलातल मुबद्दिअ वला तुकल्लिम बिकलामिन ताज़िर मिन्हु गदन व अजमइल अयास मिम्मा फ़ी यदिन नास। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी जो मेज़बान रसूल हैं, हुजूर हिजरत करके इनके यहाँ ठहरे थे। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, कहते एक आदमी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया और आके कहते, या रसूल अल्लाह, मुझे नसीहत कीजिए, वो औजिज़नी, और ऐसी नसीहत कीजिए जो लंबी ना हो, मुख्तसर हो। देखिए जज्बा भी रहता था। कभी कभी आलिमों के पास इसलिए भी जाया करो, तावीज़ ना लेने आओ, दम का ये भी सब आया करो, तो ऐसी बात इससे इनकार नहीं है, मगर कभी कभी इसलिए भी उलमा के पास जाया करो कि हुजूर मैं आपके पास 10 मिनट बैठा हूं, आप कुछ अच्छी बात बताइए। ऐसा करता है कि तावीज़ देना होता है तो आते हैं, घर में कोई चीज गुम हो गई तो फलनामा दिखाने के लिए आते हैं, इन चीजों मकसद के लिए आते हैं। कभी आखिरत के मकसद के लिए भी आलिमों के पास जाओ, इमामों के पास जाओ, कभी उन बातों के लिए भी उलमा के पास जाओ जिन बातों का ताल्लुक आखिरत से हुआ करता है। ये हमारे अइम्मा, हमारे बुजुर्गों में ये सारा रिवाज था। हुजूर की बारगाह में मैंने इससे कुछ दिनों पहले कहा था, बगदाद का बादशाह हारून रशीद अपने वजीर फजल बरमक्की से कहता है, आज दिल नहीं लगता है, ए फजल चलो किसी सूफी के पास ले जाओ, वहां बैठे और कुछ नसीहत करे। वो लोग बगदाद का बादशाह हारून रशीद खिलाफत अब्बासिया, जिसका दौर इतना हसीन दौर था कि उसकी बात क्या करें, इतना आलीशान महल और इतना बड़ा बादशाह, मगर कभी दिल उदास होता है तो अपने वजीर से कहता है, दिल नहीं लगता है, किसी अल्लाह वाले के पास ले चलो, कुछ नसीहत करें, कुछ बात करें। तो दिल में जो है ये जो दुनिया बस गई है, ये तो कभी इसीलिए भी आना चाहिए। तो अब वो हुजूर की बारगाह में इन्हीं हदीस से फिर हमारी उम्मत में सारे उलमा सूफिया जो गुजरे उन पे लोग अमल करते थे, लोग आते थे इनके पास और नसीहत, उन्हें वो नसीहत करते थे। हजरत जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो साहब आए और कहते इज़नी वजी, हुजूर नसीहत कीजिए, मगर मैंने बहुत सारी बातें आपसे सुन ली हैं, ऐसी नसीहत कीजिए औ जिज, लंबी ना हो, मुख्तसर हो, दिमाग में बैठ जाए, लंबी बात नहीं। अब बहुत लंबी कर दिया फिर आदमी कंफ्यूज हो जाए कि इसमें कबूल कौन सी करे। इतनी सारी नसीहतें हो गई कि एक साथ सब पे अमल करना मुमकिन नहीं है, किसको लूं किसको छोड़ूं। तो मुख्तसर एक बात हो मगर अहम हो, और लंबी बातें हो फिर दिमाग में आए नहीं, फिर आदमी खुद सोने लगे, कावे खत्म करे तो अच्छा। साइंस कहती है 40 मिनट तक इंसान का दिमाग कैचिंग पावर ऑफ द कैचिंग उसके अंदर रहता है। 40 मिनट तक किसी को कोई बात करो तो उसके दिमाग में समाती रहेगी, उसके बाद दिमाग थक जाता है। उसके बाद इसलिए बड़ी बड़ी कॉलेज स्कूलों में आप देखिएगा क्लास का टाइम 40 मिनट होता है, क्लास का टाइम, एक बुक का टाइम 40 मिनट, फिर उसके बाद कुछ वक्फा आराम का होता है, फिर आओ जब दिमाग ताज़ा हो गया। इसलिए साइंस कह रही है 40 मिनट तक एक नॉर्मल आदमी के दिमाग में भी कैचिंग पावर सलामत रहता है, उसके बाद फिर बाउंस जाता है।
तो हुजूर की बारगाह में आके कहते इज़नी वौजी, हुजूर नसीहत कीजिए मगर मुख्तसर हो। अल्लाह अल्लाह कहते हैं फ़क़ाला, आका फरमाते सुन, इदा कुमता फी सलाती फसल्ली सलाती मुबद्दा, कि जब तू नमाज के लिए खड़ा हो जा तो फिर ये सोच कि आखिरी नमाज है, ये सोच कि आखिरी नमाज है, आगे वाली नमाज को जो वक्त आने वाला है उससे पहले मलकुल मौत आकर मेरी रूह कब्ज करेंगे। ये जिस नमाज में तू खड़ा हो जाए तो ये ख्याल करके आखिरी नमाज पढ़ रहा हो। इससे फायदा क्या मिलेगा कि जब मौत से पहले का जो अमल होता है उसमें खुलूस होता है और दिल ज्यादा लगता है उसमें। बताइए मौत के वक्त कोई झूठ बोलता है? नहीं बोलता है। आखिरी वक्त है तो आदमी सच्चाई और सच्चाई से पर्दे उठाता है। इसलिए जो है मौत के वक्त जो बात होती है उसमें खुलूस होता है, लिल्लाहियत। तो नमाज पढ़ इस तरह पढ़ कि अब आगे वाली नमाज का तुझे वक्त नहीं मिलने वाला है, मलकुल मौत आ जाएंगे, तो उस नमाज में खुजू भी होगा, खुशू भी होगा, लिल्लाहियत भी होगी, खुलूस भी होगा, और फिर उस नमाज में आंखें भले नीचे है मगर रब का दीदार होगा। तो फिर वो चीजें हैं, उस नमाज की फजीलत अपनी जगह है। असली सलात तक मबद्दा, नमाज पढ़ इस तरह के वो तुम्हारी आखिरी नमाज। वला तुकल्लिम बिकलामिन ताज़िर मिन्हु गदा, दूसरी नसीहत हुजूर फरमाते हैं कभी ऐसी बात मत के कि कल फिर उसके लिए माफी मांगनी पड़े, रदिया देना पड़े कि मैंने जो कल कहा था वो मैं ऐसे ही बोल गया, अब दूसरे दिन अखबार में उसका रदिया आ रहा है। तो कैसी बात ही मत के कि जिस बात के ताज़िर मिन्हु गदन, जिससे कल उज़्र पेश करना पड़े कि जो कल बोला था वो गलती से निकल गया था, ऐसी बात ही मत के, बात वो के कि जिसमें माफी मांगने का चांस ही ना आए। ये कब होगा? जो पहले वाली हदीस गुजर चुकी शुरू में कि आदमी अपने बोलने पे कंट्रोल रखे, वरना रोजाना रदिया देना पड़ेगा। आता है अखबार में, कोई भाषण में इधर उधर बोल दिया, फिर लोगों ने पार्लियामेंट में हल्ला मचाया, तो फिर दूसरे दिन माफी मांग रहा है और रदिया दे रहा है, अखबार में आ रहा है कि वो निकल गया था, मेरा मकसद ये नहीं था, मेरी मुराद ये नहीं थी, इसको नहीं बोला था, उसको बोला था, जो भी बोला था माफी मांगता हूं। पहले बोल ही मत। ताज़िर मिन्हु गदन, जिसे कल फिर माफी मांगनी पड़े, ये। और तीसरी नसीहत हुजूर फरमाते व अजमाइल अयासा मिम्मा फी यदिन नास, लोगों के पास जो चीजें हैं उससे मायूस हो जा। जो चीज लोगों के पास है उससे मायूस हो जा। आपके पास गाड़ी है, मेरे पास भी गाड़ी आनी चाहिए। इनके पास बहुत अच्छी राडो घड़ियाल है, मुझे भी ऐसी घड़ी चाहिए। इसके पास जो है 3 मंजिला मकान है, मैं भी बनाऊंगा। का ये रहेगे तो फिर ख्वाहिशें बढ़ती रहेगी। वजमाइल अयासा मिम्मा फी यदिन्ना, जो चीजें लोगों के पास है उनसे मायूस हो जा। तेरे पास जो है वही काफी समझ, तेरे पास जो है वही काफी समझ। उसके लिए हुजूर फरमाते हैं एक तरीका रसूल पाक ने बताया, वो ये है कि अपने आगे वालों को मत देख, जो पीछे हैं, जो छोटे हैं, तुमसे नीचे हैं, उनको देख। तू एक 4 दीवारी में रहता है तो उसे मत देख जो बंगले में रहता है, उसे देख जो झोंपड़े में रहता है। उसे देखेगा तो शुक्र करने का मौका मिलेगा कि मौला चलो मेरे पास तो 4 दीवारी है, छत है, उसके फुला बंदे के पास तो मकान ही नहीं है, झोंपड़ी में रहता है, तो फिर शुक्र का जज्बा हो, शुक्र का। और अगर आगे वालों को देखेगा तो भी हसद आएगा। फिर क्या आएगा? हसद आएगा। फिर उस हसद आगे चलते चलते वो तमन्ना की शक्ल इख्तियार करेगा, आरजू की शक्ल इख्तियार करेगा, और फिर वो आरजू आगे चलते चलते दिमाग का हिस्सा बन जाएगी। अब कुछ भी हो मुझे चाहिए, अब उसको पूरा करने के लिए चोरी करेगा मगर कार लेगा, चोरी करेगा मगर बंगला बनाएगा। इसलिए हुजूर कहते हैं कि अजमाइल अयासा बिम्मा फी यदिन्ना, जो लोगों के पास है उससे मायूस हो जा, जो तेरे पास है उसी में शुक्र कर, उसी में सब्र कर, कनाअत में आ जा, तो भी यही तेरे लिए बेहतर है, और यही कनाअत है, और यही रब को पसंद है, यही हुजूर को पसंद है। तो यही है। तो ये नसीहत की बातें हैं। अल्लाह ताला हुस्न अमल और हुस्न तौफीक